जय श्री राम। मीन राशि वालों, मैं आपके सितंबर के महीने का पूरा हाल बताता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा आपकी मदद करने की और एक एडवाइजर के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा। बस पूरा वीडियो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले मैं गुड न्यूज से स्टार्ट करता हूँ कि सूर्य भगवान आपकी कुंडली में उच्च के होके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखो, जो 6th हाउस होता है वो होता है लोन का। तो परमात्मा के आशीर्वाद से आपके लोन के अंदर बहुत हद तक रिलीफ आएगा। आपको किस्त देने में या लोन चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य भगवान जब तक उच्च की राशि में रहेंगे आपके मजे मजे हैं। शत्रु अगर आपको कोई परेशान करे थे वो सारे शत्रु गायब हो जाएंगे। लोन से आपको बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने ननिहाल की तरफ से आपको बेनिफिट होगा। ये सबसे अच्छी बात है। तो देखो, 3 प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज नोटिस करो कि आपकी कुंडली के अंदर जो वैवाहिक जीवन है, जो बहुत टाइम से खराब चल रहा है, उसके अंदर रिलीफ नहीं है। उसके अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर स्ट्रेस टेंशन बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो सिर्फ परेशानी कर रहे थे राहु भगवान। सुनना ध्यान से मीन राशि वालों, अभी तो दिक्कत कर रहे थे राहु भगवान, अब शुक्र भगवान भी परेशानी जनरेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 18 तारीख तक, ध्यान से सुनना, 18 तारीख तक ही शुक्र भगवान आपके वैवाहिक जीवन में बैठेंगे। 18 तारीख के बाद जैसे ही दिन बदलेगा, 19 तारीख आएगी, शुक्र भगवान आपकी कुंडली से चले जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। देखो क्या बेनिफिट आएगा आपकी कुंडली के अंदर। विवाह स्थान बढ़िया हो जाएगा। विवाह के रिश्ते आप अगर देखना चाहते हो तो 18 तारीख के बाद ही देखना, उससे पहले मत देखना। उससे पहले रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको दूसरी संतान की वजह से बेनिफिट होने की संभावना है। तीसरी बात है, आपकी कुंडली में यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो अगर कुछ हो रहा होगा तो। और चौथी बात है, आपकी कुंडली के अंदर जो बिजनेस का योग है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा 18 तारीख के बाद। बिजनेस का जो माल खरीदना है वो 18 तारीख के बाद ही खरीदना, उससे पहले मत खरीदना। और बिजनेस अच्छा 18 तारीख के बाद चलेगा परमात्मा की कृपा से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर धन स्थान की। तो धन स्थान के अंदर बैठे हैं मंगल भगवान। सुनना, वहां से मालिक है मंगल भगवान, और मंगल भगवान कहाँ से बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं 4th हाउस पे। अब आपके पास पैसे आएंगे, नो डाउट, पैसों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पैसा खर्चना होगा। पैसा परिवार में खर्च होगा, परिवार की इच्छाएं पूरी करने में खर्च हो सकता है। आप कोई मकान ले लो, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी लो, मकान ले लो, वाहन ले लो, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर ऑलरेडी आपके पैसे खर्च होंगे, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी यात्राओं की। तो परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में 12th हाउस का पर शनि भगवान बैठे हुए, तो आपकी यात्राएं होगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेश से आपको बेनिफिट होगा। आप अगर कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको फॉरेन से बेनिफिट हो, तो आपको फॉरेन से बेनिफिट होने के पूरे योग दिखाई देते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। अब मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ, 4 तारीख तक जितने भी लोग स्टूडेंट हैं मेरी बात सुनना चाहते हो तो सुनना। 4 तारीख तक आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 4 सितंबर तक, 4 सितंबर के बाद आपका पढ़ने में मन लगेगा। जितने भी फॉर्म भरने हैं सितंबर के महीने में, अगर आप भरना चाहते हो, कोई एग्जाम देना चाहते हो, अगर 4 सितंबर के बाद होगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और 4 सितंबर के बाद आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वहां से बुध भगवान आकर 6th हाउस में बैठ जाएंगे, तो 6th हाउस को और मजबूत करेंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। और वहां पर ऑलरेडी सूर्य भगवान बैठे हैं, और वहां पर ऑलरेडी कौन बैठे हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी बुध भगवान आ गए हैं। तो ये सोचो, आपका बहुत हद तक का सेटअप, लोगों का बहुत हद तक का सेटअप समाप्त हो जाएगा। यात्राओं से आपको भगवान के आशीर्वाद से लाभ होगा। एक और बात सुनो, बहुत बेहतरीन वाली बात। 16 तारीख को सूर्य भगवान उठते कहाँ चले जाएंगे, आपकी कुंडली में विवाह स्थान पे। तो विवाह स्थान का सेटअप तो 16 तारीख के बाद ही बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र भगवान वहां से निकल जाएंगे, आपकी और लॉटरी लग जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको हेल्थ इशू संबंधी कोई भी दिक्कत चल रही है लंबे समय से, तो 18 तारीख के बाद आपको बहुत हद तक रिलीफ आएगा। देखो, शुक्र भगवान नीच की राशि से चले जाएंगे, तो शुक्र भगवान जो बीमारी देते हैं, वो स्किन एलर्जी देते हैं, डायबिटीज देते हैं, यूरिन इन्फेक्शन देते हैं, तो ये सारी बीमारियां आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। पेट संबंधित व्याधियां भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। 18 तारीख से आपको बहुत हद तक रिलीफ आएगा। आप बात करते हैं प्रेम वालों के लिए, जो प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपका जो योग है 4 तारीख के बाद से परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, अभी भी आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच की राशि में है। तो देखो, जितने भी लोग जॉब करते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको जॉब को लेकर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। देखो, मैं आपसे स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आप मीन राशि वालों जितने भी जॉब करते हो, इसलिए स्ट्रेस रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में अभी भी नीच की राशि में है। जब तक ये बृहस्पति देव उच्च की राशि में नहीं आएंगे, ये 2025 से मई के बाद आएंगे, तो आपको अपनी जॉब के अंदर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछो जॉब बदल लो, तो मैं कहूँगा जॉब बदलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके अंदर, आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस ऑलरेडी मौजूद रहेगा। तो आप अपनी जॉब चेंज मत करना, जैसा सिस्टम चल रहा है जॉब का वैसा कंटिन्यूसली करते रहना, ठीक है। परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी कुंडली बढ़िया है।
मैं नहीं बोलूँगा 100 है, लेकिन मैं फिर भी एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय कर लेना। स्पष्ट रूप से बृहस्पति नीच था तो आपको गुस्सा नहीं करना है, 1% भी आपको गुस्सा नहीं करना है, पीले वस्त्र आपको नहीं पहनना है, बृहस्पतिवार वाले दिन पीला भोजन नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, राहु भगवान अभी भी नीचते हैं, तो आपको स्ट्रेस तो आपका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब ये राहु भगवान जाएंगे, सुनना, ये जून 2025 जून के बाद जाएंगे, जब आपका जो सर ब्रेन संबंधित जो स्ट्रेस है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एडवाइस दे दी। परमात्मा की कृपा से मजे करो, पैसों संबंधित दिक्कत नहीं आएगी, और लोन भी चुकता होगा, तो परमात्मा की कृपा से आपकी कुंडली बढ़िया बन रही है। तो मेरी तरफ से मीन राशि वालों खुश रहो, जय श्री राम।